इतना है तख़य्युल जब रोशन इजहार का आलम क्या होगा, है याद नबी की नूरानी दीदार का आलम क्या होगा। हाँ उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, हाँ उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। मैं मोहतरम वाहिद अंसारी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, हिंदुस्तान के मशहूर शायर मालेगांव से हमारे बीच बड़ा खूबसूरत तरन्नुम और बड़ी प्यारी अंदाज में अपने नजराने को पेश करते हैं। वाहिद अंसारी साहब से गुजारिश है तशरीफ़ लाएँ और बारगाह रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया नाते पाक पेश फरमाएँ। वाहिद अंसारी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाज़रीन गिरामी, नाते पाक के लिए हुक्म हुआ है। नाते पाक का एक मतलब एक शेर पढ़ता हूँ और उसके बाद एक 4-5 शेर की एक नाते पाक और आपकी इतला के लिए बता दूं कि नाते पाक पढ़ी जा रही है। इसका मतलब अब मुशायरे का बाबरकत आगाज हो चुका है। अब आप लोग भी आमादा हो जाएं, तैयार हो जाएं मुशायरा सुनने के लिए। कोई शेर कोई मिसरा आपको अच्छा लगे नाते पाक का तो आप सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद करें और यहीं से लगना चाहिए कि मुशायरा शुरू हो चुका है और आप सुनने के मूड में हैं। एक मतलब और एक शेर पढ़ता हूँ, तमाम लोगों से शिरकत चाहता हूँ, समाअत फरमाएं। इजाजत है? पढ़ें? मतलब सुने। क्या कहा हलीमा ने आपको संभाला है, क्या कहा हलीमा ने आपको संभाला है, क्या कहा हलीमा ने आपको संभाला है। पूछ खुद हलीमा से किसने किसको पाला है। पूछ खुद आवाज वाह 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 वाह। क्या हो गया? हेलो हेलो, हाँ बस ठीक ठीक ठीक, अब जो छोड़ दो इसको ना। वाह। क्या कहा हलीमा ने आपको संभाला है। पूछ खुद हलीमा से किसने किसको पाला है। पूछ खुद हलीमा से। शेर पढ़ता हूँ, काफी किताब चाहूंगा, समाअत फरमाएं। अगर शेर अच्छा लगे तो यहाँ से वहां तमाम लोग शरीक हों, सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद करें। पेश करता हूँ शेर, बहुत अच्छा शेर, समाअत फरमाएं। अपने जानी दुश्मन को, क्या बात है, वाह, भी गले लगाता है। अपने जानी दुश्मन को भी गले लगाता है। अपने जानी दुश्मन को भी गले लगाता है। आमना तेरा बेटा कितना भोला भाला है। आमना तेरा बेटा कितना भोला भाला है। पूछ खुद हलीमा से। अब आइए एक नाते पाक के 2-3 शेर सुन लीजिए। इरशाद। एक मतलब शेर मैंने इसलिए पढ़ा कि आप थोड़ा सा जुड़ जाएं, अच्छा लगे, आमादा हो जाएं, आप लोग थोड़ा सा फजा बन जाए, माहौल बन जाए। कुछ लोग बेदार हुए, कुछ लोग अभी बड़ी हैरत से तक रहे हैं कि कौन है, कहाँ से आया है, क्या कर रहा है। पहले पहले डर ही लगता है। तो मैं बता दूं कि मैं इस वक्त नाते पाक पढ़ रहा हूँ। बस आपकी जिम्मेदारी है कि आप सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद करके एक अच्छा सा माहौल बनाएं। अब मतलब पढ़ता हूँ और यहीं से एक अच्छा सा माहौल इंशाअल्लाह। इरशाद जी, इरशाद। लबों पे अपने, क्या बात है, वाह, बहुत अच्छा मतलब, जुड़ जाए है ना। वाह वाह वाह। लबों पे अपने, लबों पे अपने, लबों पे अपने दुरूदों का सिलसिला रखना। लबों पे अपने
लबों पे अपने दो का सिलसिला रखना, लबों पे अपने दो का सिलसिला रखना, दरे रसूल पे जाना तो दिल झुका रखना, दरे रसूल पे दिल झुका रखना, दरे रसूल पे। और एक मतलब समाज पर में हर एक नात में हसन की अदा रखना, हर एक नात में हसन की अदा रखना, हर एक नात में हसन की अदा रखना, रदीफ नूर की खुशबू का काफिया रखना, रदीफ नूर की खुशबू का काफिया रखना, दरे रसूल। अब हाज़रीन गिरामी, यहाँ 8 साल के बच्चे से लेकर 60-65 साल की उम्र के बुजुर्ग भी बैठे हैं। किसी को ये बताने की या समझाने की जरूरत नहीं है कि मेरे सरकार का जो रोजा है उसके गुंबद का रंग कैसा है, उसके गुंबद का कलर कैसा है, किसी को बताने की जरूरत नहीं। अब देखिए शायरी कैसे बनती है, उस रंग को, उस गुंबद को जहन में रखें। और मेरा ये शेर मतलब समाज फरमाए, बोलेंगे इंशाअल्लाह। बहुत अच्छा मतलब पढ़ने जा रहा हूँ, समाज फरमाए। रदीफ नूर की खुशबू का काफिया रखना, रदीफ नूर की जो चाहते हो तुम आंगन हरा भरा रखना, जो चाहते हो तुम आंगन हरा भरा रखना, जो चाहते हो तुम आंगन हरा भरा रखना, तो मेरे आका के गुंबद से राबता रखना, तो मेरे आका के गुंबद से राबता रखना, तो मेरे आका के तो दिल की बस्ती को जो दिल की बस्ती चाहे जहां बसा रखना, तो दिल की बस्ती को चाहे जहां बसा रखना, मदीने वाले की बस्ती से दिल लगा रखना, मदीने वाले की बस्ती से दिल लगा रखना, रदीफ नूर की। आखिरी मतलब पढ़ने जा रहा हूँ। ये सारे मतले मैंने माहौल बनाने के लिए पढ़े जी इरशाद। अब वो मतलब पढ़ने जा रहा हूँ जिस मतले के लिए मैंने ये नाते पाक के 4-5 मतले मैंने लिखे और आपके सामने पेश कर दिया। अल्लाह ना करे कि इस बज़्म में कोई गूंगा बैठा हो जी। वो मतलब पढ़ने जा रहा हूँ कि वो भी सुभान अल्लाह बोलेगा। कितना भी रोकने के बाद भी आप अपने आप को नहीं रोक पाओगे इस मतले पे की हौसला अफजाई करने पे। बहुत बड़ा मतलब पढ़ने जा रहा हूँ। समाज पर मैं रदीफ नूर की खुशबू, बिल्कुल तैयार बैठे, एकदम तैयार बैठे, आपको शरीक होना है। रदीफ नूर की खुशबू का काफिया रखना, रदीफ नूर की खुदा के सामने, खुदा के सामने जब हर्फ इल्तिजा रखना, खुदा के सामने जब हर्फ इल्तिजा रखना, खुदा के सामने जब हर्फ इल्तिजा रखना, हसन हुसैन के नाना का वास्ता रखना, हसन हुसैन के सुभान अल्लाह वास्ता रखना। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और आप लोगों को नहीं समझा, अच्छा नहीं है, नहीं समझा, नहीं नात का हर फिर अच्छा पढ़े। शेर है, शेर हर शेर मोबाइल अच्छा नंबर दे, है। जी जब समझ में आएगा फोन पे हमको दाद दे देना। आप इतने बड़े मतले पे, नाते पाक के मतले पे नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे, कब बोलोगे? जी वहीं पे बोल,
जहां बोलना जरूरी है ना। नाते पाक के शेर पे बोलना होगा, गजल के शेर पे नहीं बोलोगे कोई शिकायत नहीं, लेकिन इसकी तायद करनी होगी, इस पे बोलना होगा। एक मर्तबा फिर पढ़ के देखता हूँ, जब तक पूरा मजमा नहीं बोलेगा, हो सकता है शायद मैं 10-20 मिनट यही मतलब पढ़ता रहूँ। रदीफ नूर की खुशबू का काफिया रखना, रदीफ नूर की खुदा के सामने जब हर पे इल्तिजा रखना, खुदा के सामने जब हर पे इल्तिजा रखना, हसन हुसैन के हसन हुसैन के नाना का वास्ता रखना, हसन हुसैन के नाना। सुभान अल्लाह। अभी भी कुछ लोग बैठे, अभी भी कुछ लोग हाथ बांध के बैठे हैं। भैया हाथ जो बांध के बैठे उनसे गुजारिश है कि हाथ खोल लें। आप हाथ बांधे हैं, ठंड का एहसास मुझे हो रहा है। ड्राइवर की बगल में बैठ के सोया नहीं जाता। अभी भी कुछ लोग खामोश हैं। अभी फिर ये मतलब पढ़ता हूं, जब तक पूरा मजमा हाथों को उठा के सुभान अल्लाह बोल के इस मतले की तायद नहीं करेगा, मैं अपनी जगह पे नहीं जाऊंगा। रात भर ये मतलब पढ़ता रहूंगा। रदीफ नूर की खुशबू का काफिया रखना, रदीफ नूर की खुदा के सामने जब हर पे इल्तिजा रखना, खुदा के सामने जब हर पे इल्तिजा रखना, हसन हुसैन के हसन हुसैन के नाना का वास्ता रखना, हसन हुसैन के नाना का